नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नवपाषाण काल के भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको हमने 6 भागों में डिवाइड किया था और मैंने जो है आपको मेहरगढ़ से प्राप्त इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब मैं इसका दूसरा क्षेत्र लूँगा, उत्तरी क्षेत्र, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से 2 स्थल की मैं बात करूँगा, एक बुर्जाहोम और दूसरा गुफ कराल की। तो देखो, इस उत्तरी क्षेत्र में जो आता है वो आता है कश्मीर का प्रांत, और कश्मीर के प्रांत में जो 2 महत्वपूर्ण स्थल की प्राप्ति हुई है वो है बुर्जाहोम और गुफ कराल। कश्मीर घाटी से जो साक्ष्य सामने आते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियों का आविर्भाव हुआ वो लगभग 2500 ईसा पूर्व जो है पहले हुआ था। तो अब मैं बात करूंगा सबसे पहले यहाँ के बुर्जाहोम की। देखो, इसका मतलब क्या है बुर्जाहोम, ठीक है। इस बुर्जाहोम का जो साहित्यिक अर्थ होता है वो होता है जन्म स्थान। क्या बताया मैंने? जन्म स्थान। और यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस स्थल की जो खोज की गई थी वो 1635 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। क्या बताया मैंने? डी टेरा और पीटरसन ने। अब इसमें जो बीके थापर थे उन्होंने इस संस्कृति के मध्य पाषाणिक खाद्य संग्राहक और नव पाषाणिक खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था को जो है समझाया, यानी इन 2 स्तरों का उन्होंने जो है पूरी तरीके से अध्ययन किया। अब जो पहला है, यानी प्रथम में शिकारी संग्रहकर्ताओं के स्क्रैपर, हारपून, छिद्रक, सुइयाँ, कुल्हाड़ियाँ, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर प्राप्त होती हैं, यानी इसके प्रथम चरण में। और यहाँ जो नवपाषाण कालीन के लोग रहे वो लोग एक झील के किनारे गर्त वासों में, जिसको हम गर्त होम भी बोलते हैं, उन गर्त वासों में जो है अपना निवास किया करते थे। वे शिकार करते थे और मछली पर वो जो है जिंदा रहते थे, यानी मछली जो है उनका सबसे प्रमुख जो है भोजन हुआ करता था। अब अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी अवस्था की, तो दूसरी अवस्था में मिट्टी की जो ईंटें होती हैं, उन मिट्टी की ईंटों के बड़े बड़े घर में रहने का जो है कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी अब वे थोड़े बड़े घर में जो है रहने उन्होंने शुरू कर दिया था। और खेती का भी जो है अनुमान यहाँ से लगाया गया है। एक कब्र मिली है, इस एक कब्र से मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से, यानी इसी क्षेत्र से हमें जो है तांबे के बाण अग्र धातु के इस्तेमाल की ओर भी इशारा होता है। यानी ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि जो बाण होता है, बाण का जो अग्र पार्ट है वो तांबे का बना होता था, यानी उसमें तांबा इस्तेमाल किया गया है। जो पुराविद हैं, पुराविदों का जो मानना है वो है कि जो बुर्ज होम है, इस बुर्ज होम से जो सामग्री प्राप्त होती है, ठीक है, वो सामग्री स्वात घाटी के सरायखेला और धाली गई के साथ उनका जो है कुछ न कुछ संबंध रहा है। क्या बताया मैंने? सरायखेला और घाली गई के साथ उनका संबंध कुछ न कुछ रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बुर्जाहोम, यानी जिसको हम कहते हैं जन्म स्थान, यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। अब बात करता हूँ मैं गुफराल की। देखो, ये जो गुफराल है, गुफराल का जो बेसिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। क्या बताया मैंने? कुम्हार की गुफा। और ये श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस जगह से जो प्रमाण मिलते हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभिक निवास के 3 चरण होते थे। प्रारंभिक चरण में मर्दभांड रहित गर्तवास जो है यहाँ पर मिलते हैं। मैं क्या बताया? मर्दभांड रहित गर्तवास। परंतु जो बाद के 2 चरण होते हैं, उन बाद के 2 चरणों में अनगढ़ किस्म के धूसर मर्दभांडों का इस्तेमाल किया जाने लगा था, और इन चरणों में
बहुत बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हमें प्राप्त होती है बुर्ज़ाहोम और गुफराल से, यानी नवपाषाण काल का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझसे जुड़े रहने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।